Hi everyone. So let's move to the next question of this Google coding interview series. So the question is minimum number of jumps. So question क्या है कि given an array of n integers where each element represents the max length of the jump that can be made forward from that element. Find the minimum number of jumps to reach the end of the array. If an element is zero then you cannot move through that element. ठीक है. So हमें क्या दिया है कि एक एरे दे रखा है और जिसमें एरे में हर एक एलिमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितने जंप कर सकता है फॉरवर्ड। जैसे अगर यहाँ वन दे रखा है तो ये मैक्सिमम फॉरवर्ड वन जंप कर सकता है, मतलब मैक्सिमम थ्री पे रीच कर सकता है। और यहाँ पे थ्री दे रखा है तो ये मैक्सिमम फाइव पे भी रीच कर सकता है, एट पे भी कर सकता है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम नाइन पे रीच कर सकता है, तो ये थ्री जंप कर सकता है। तो हमें ये रिटर्न करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स होंगे कि हम शुरू से लास्ट तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो ये वन ही जंप कर सकता है, तो पहली बार में तो ये यहीं आ सकता है। ठीक है, पर सेकेंड टाइम ये कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है। लेट्स से कि वो यहाँ आया नाइन पे, तो वो नाइन से मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर हम देखें यहाँ 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 सब जगह जा सकता है, पर मैक्सिमम वो लास्ट जा सकता है इससे बाहर। तो एक तो ये हो गया कि एक जंप यहाँ पे हुई, एक जंप यहाँ पे हुई, और एक जंप ये लास्ट वाली हुई। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है कि पहली जंप तो यही हुई, दूसरी जंप ये वाली होगी कि ये यहाँ से नाइन पे नहीं बस फाइव पे जा रहा है, और फाइव से फिर कहाँ जा रहा है, फाइव से एट पे भी जा सकता है, नाइन पे लेट से कि ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, फाइव तक, सेवन, और फिर सेवन से एंड। तो एक जंप ये हो गई। ठीक है, तो ये कितनी, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो इसमें और भी हम ट्राई कर सकते हैं, पर मिनिमम आंसर इसका थ्री है। ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से थ्री से नाइन पे, और फिर नाइन से एंड पे ये जा सकता है। तो बस हमें यही रिटर्न करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ये दे रखा है, जैसे ये एलिमेंट बताता है कि इसकी मैक्स रिच कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितनी जंप कर सकता है। तो हम एक ऐसे ही एक वेरिएबल बना सकते हैं जो मैक्स रीच होगा, जो ये स्टोर करेगा कि ये मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है। राइट, सो लेट्स से कि वन की मैक्स रीच थ्री पे ही है, और थ्री की मैक्स रीच क्या है, यहाँ पे, मतलब ये कौन से इंडेक्स तक, इसमें हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो ये इसकी मैक्स रीच है यहाँ से लेकर थ्री, और मतलब थ्री आगे तक। ठीक है, और एक हम स्टेप एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे कि मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप को डिक्रीज करेंगे, और जैसे ही वो स्टेप इक्वल टू ज़ीरो हो गया, मतलब वो अपनी मैक्स रीच तक पहुंच गया, तो हम जंप को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं, रन करते हैं इसको, मतलब ये एल्गोरिथम रन करने का ट्राई करते हैं, सो हम अच्छे से समझेंगे। सो शुरू में हम अपने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं वन से ही। ठीक है, और मैक्स रीच का क्या फॉर्मूला होगा, मैक्स रीच में क्या स्टोर होगा, मैक्स रीच इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी मैक्स रीच है, या फिर आई प्लस एरे ऑफ आई, ये होगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैक्स रीच, जैसे यहाँ से इसकी मैक्स रीच वन है, ठीक है, और यहाँ से इसकी मैक्स रीच है थ्री। ठीक है, यहाँ से इसकी मैक्स रीच है थ्री, पर अगर हम यहाँ पे आ गए तो हम यही स्टोर कर रहे हैं कि जैसे मैक्स रीच थ्री कोमा आई प्लस ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई। सो इसकी मैक्स रीच क्या है, यहाँ पे इसका इंडेक्स है आई है टू, और एरे ऑफ आई क्या है फाइव, तो टू प्लस फाइव सेवन। सो इसकी मैक्स रीच क्या है, सेवन। इसकी मैक्स रीच क्या है, ये कहाँ पे पहुँच सकता है, वन प्लस थ्री, फोर्थ। तो ऐसे ऐसे करके ही बस हमें ये अपडेट करते जाना है कि मैक्स रीच क्या है, और हम हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। सो बस हमें लास्ट तक पहुंचना है। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, फिर अंडरस्टैंड होगा। सो शुरू में हम इनिशियलाइज क्या करते हैं, आई को वन से, मैक्स रीच क्या होगा, पहला ही एरे ऑफ जीरो, तो वो वन है। स्टेप कितना होगा, पहली बार कितने स्टेप फॉलो कर सकता है, जितना एरे ऑफ जीरो होगा। राइट, तो वन है तो इसमें वन रख दिया, और शुरू में एक जंप तो होगा ही, एरे ऑफ जीरो से हम वन इंडेक्स से स्टार्ट करें। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक आने का एक जंप तो हो ही गया। राइट, सो इसको एक कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू वन है, सो हमारा मैक्स रिच क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स रिच कोमा आई प्लस एरे ऑफ आई। सो मैक्स ऑफ वन कोमा आई की वैल्यू क्या है, वन, और एरे ऑफ आई क्या है, थ्री, तो वन प्लस थ्री। मैक्स ऑफ वन कोमा फोर क्या है, फोर। ठीक है, तो मैक्स रिच में फोर हो जाएगा। और स्टेप्स में हम क्या स्टोर, और हम क्या कर देंगे, स्टेप को एक कम कर देंगे क्योंकि हम आगे आए। राइट, सो स्टेप क्या हो जाएंगे हमारा, ज़ीरो। ठीक है, और जैसे ही हमारा स्टेप ज़ीरो होता है तो हमें एक ये कंडीशन भी रखनी है कि इफ़ स्टेप इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जंप इक्वल टू जंप प्लस वन। राइट, जंप इक्वल टू जंप प्लस वन होगा, और स्टेप कितने होंगे, कितने स्टेप हम आगे जा सकते हैं, तो स्टेप इक्वल टू मैक्स रीच माइनस आई।
राइट, कि मैक्स रीच क्या है, इसकी मैक्स रीच हुई 4 और आई की वैल्यू क्या है 1 3, राइट। तो हम 3 स्टेप्स आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप होगा मैक्स रीच माइनस आई, तो यहाँ पे स्टेप कितने हो जाएंगे, मैक्स रीच है 4 - 1, तो मैक्स स्टेप हो जाएंगे 3, हम 3 स्टेप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और जंप जंप कितना, अभी हमें क्या पता है स्टेप इक्वल टू 0 होगा, तो जंप इक्वल टू जंप प्लस 1 करना है, तो ये होगा 2, ठीक है। और वैसे भी हम देख ही रहे कि यहाँ से अगर अब हम इस इंडेक्स पे आ गए तो इससे आगे एक जंप तो हमारी हो ही रही, राइट। सो और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो आई 5 को पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, मैक्स रिच क्या है 4 कोमा आई प्लस एरे 5, 2 + 5, सो मैक्स रिच हो जाएगा हमारा 7। और स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप -1, तो स्टेप हो गया 2, ठीक है। और अभी स्टेप इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो फिर वापस आई की वैल्यू हो गई 3। और मैक्स रिच क्या है हमारी, मैक्स रिच इक्वल टू, अब हम 8 पे पहुंच गए, ठीक है। तो 7 3 + 8, यहाँ पे होगी मैक्स रिच हमारी 11। और स्टेप हो गया -1, तो स्टेप 1, अभी हम हमारा आई हो गया 4, तो अभी हम यहाँ 9 पे पहुंच गए, ठीक है। और मैक्स रिच क्या होगी, 9 + 4 13 और 11, तो मैक्सिमम है 13 और स्टेप हो गया 0। जैसे हमारा स्टेप 0 हम क्या करेंगे, जंप इक्वल टू जंप +1, ठीक है। और स्टेप इक्वल टू मैक्स रिच डैश माइनस आई, ठीक है। तो स्टेप इक्वल टू मैक्स रिच माइनस आई, मैक्स रिच क्या है 13, आई क्या है 4, सो स्टेप कितना होगा 13 - 4 9। सो अब हम क्या कहाँ थे, 9 पे थे, राइट। आई की वैल्यू 4 थी, अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 5, हम पहुँचे 2 पे। और मैक्स रिच क्या है 5 + 2 7, 7 कोमा मैक्स ऑफ मैक्स रिच कोमा आई प्लस एरे 5, तो मैक्स रिच है 13 और आई प्लस एरे 5, 2 + 5 7, सो मैक्स रिच 13 रहेगा। स्टेप हो जाएगा -1, सो स्टेप हो गए 8। फिर हम 6 पे पहुंच गए, तो मैक्स रिच क्या होगी, आई की वैल्यू हमारी होगी 6, तो मैक्स रिच क्या होगी 6 + 6 12, अभी भी 13 ही रहेगी। और स्टेप हो गया -1 7, और आई की वैल्यू क्या हो गई 7। अब हम 7 पे पहुंचे, 7 + 7 कितना हुआ 14, तो मैक्स एज 14 हो गई, ठीक है, क्योंकि 13 छोटा है। और स्टेप क्या होगा, स्टेप -1 6, अभी भी स्टेप 0 नहीं है। सो आगे हम यहाँ पे पहुँच गए, आई की वैल्यू हो गई 8, हम 6 पे पहुँच गए, 8 + 6 14, 14 मैक्स 14 रहेगा। स्टेप की वैल्यू हो गई 5। फिर आगे हम 8 पे पहुँच, आई की वैल्यू हो गई 9, हम पहुँच गए 8 पे, ठीक है। सो 9 + 8 17, तो मैक्स रीच यहाँ से हो गई 17। और स्टेप की वैल्यू हो गई 4, अब हमारा आई हो गया 10। हम लास्ट लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गए, और हमारा क्या था कि यही तो कहा था कि लास्ट पे कितना जंप, लास्ट तक पहुँचने में कितना लगेगा, कितने जंप लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ़ हमारा जो आई है इक्वल टू n - 1, n - 1 मतलब लास्ट एलिमेंट, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी 10, तो n - 1 कितना हुआ 9, सो आई आई की वैल्यू आई इक्वल टू हमारा n - 1 हो गया, ठीक है। सो पिछली कंडीशन लाइक हमारा क्या था, पहले आई हुआ था 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है 11, सो अभी हमारा आई क्या आया था 10। और n - 1 क्या हुआ 11 - 1 10, सो आई इक्वल टू n - 1। हम लास्ट पे पहुंच गए, तो क्या करेंगे, रिटर्न जंप, ठीक है। हम जंप रिटर्न कर देंगे ना, क्योंकि यही तो हमें चाहिए था, लास्ट पे पहुंचते ही वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक बार इसको तुम भी ड्राई रन करना, तो अच्छे से समझोगे कोई और टेस्ट केस लेके। तो अभी मतलब बस सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि बस हमें मैक्स रीच देखना है कि इस एलिमेंट की मैक्स रीच क्या है, और उससे हम स्टेप्स निकालते जाएंगे। और बस कि कितना स्टेप, यही तो हमें फाइंड करना है ना, कि यहाँ से ये कितना स्टेप आगे जा सकता है, यहाँ से ये कितना स्टेप आगे जा सकता है, राइट। सो बस हमने स्टेप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उतने ही स्टेप आगे चलते गए, पर जंप को तभी इंक्रीज करेंगे जब हमें एक नया स्टेप लेना पड़े, जब पुराने वाले पूरे हो जाए, राइट। सो सो बस मतलब ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, पर एक ये कंडीशन है, अगर बीच में ज़ीरो आ गया, जैसे अगर हम इसको देखें, सो हमारा क्या है, यहाँ से भी 2 मैक्स जंप है, तो या तो वो यहाँ करेगा या फिर 0 पे करेगा। और यहाँ पे करा तो यहाँ से 1 ही मैक्स है, तो वो बस 0 पे ही कर सकता है। और अगर 2 ने डायरेक्ट 0 पे करा तो भी 0, और अगर 0 है तो वो कहीं जंप ही नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा -1 रिटर्न, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ स्टेप इक्वल टू 0, तो हमने जंप +1 तो कर दिया, पर अगर ऐसा है इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स रीच, क्या होगा कि हमारा हमारा मैक्स रीच, यहाँ का मैक्स रीच क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने में 2 ही है, यहाँ से भी क्या है 1 ही है, मतलब मैक्स रीच क्या हो सकती है इसकी, दो से मैक्स रीच बढ़ेगी नहीं, पर अपना आई तो प्लस प्लस होता ही जा रहा है, राइट। सो आई अगर इससे ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया, इससे बाहर चला गया, तो क्या होगा,
तो हमें वही करना पड़ेगा ना, रिटर्न -1, क्योंकि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। एक बार इस केस को भी रन करना, ये वेरिएबल डिक्लेयर करके खुद ड्राई रन करके देखना, तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, बस यही है सिंपल सी अप्रोच। सो करते कोड करते हैं इसको एंड देखते हैं। सो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करा था, एक मैक्स रीच है अपना, मैक्स रीच क्या होगा, एरे ऑफ 0, और स्टेप कितने होंगे हमारे, इनिशियली स्टेप कितना होगा, स्टेप भी होगा एरे ऑफ 0, और जंप कितनी होगी, शुरू में कितनी जंप होगी 1, ठीक है। अब हम एज केस हैंडल कर लेते हैं। एज केस क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब एरे में एक ही एलिमेंट है, तो हम ऑलरेडी लास्ट पोजीशन पे है ना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिटर्न कर सकते हैं 0, हमें कहीं जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एरे ऑफ 0 0 ही है, मतलब एरे का पहला एलिमेंट 0 है, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न -1, क्योंकि अब तो हम आगे कहीं जंप कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो ये बेस केस हो गए, मतलब एज केस हमने हैंडल कर लिए। अब क्या करते हैं, अपना फोर लूप स्टार्ट करते हैं, फोर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से शुरू करना है, 1 से, क्योंकि पहला तो यहाँ पे हमने एंड कर लिया, मैक्स रीच हमने ये डाल ही दिया पहला एलिमेंट, तो 1 से लेकर एन तक। और क्या कंडीशन थी, हमने क्या लिखा था, इफ़ आई इक्वल टू n-1, अगर लास्ट पे पहुँच गया है तो क्या करो, रिटर्न कर दो जंप, ठीक है। वरना क्या है, मैक्स रीच क्या होगा अपना, मैक्स रीच इक्वल टू मैक्स ऑफ जो भी मैक्स रीच है वो, कोमा क्या होगा, आई प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। ये होगी मैक्स रीच। और क्या होगा, स्टेप इक्वल टू स्टेप -1, क्योंकि स्टेप कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये अगर हम स्टेप -1 हो रहा है हमारे यहाँ पे, इसके बाद स्टेप -1 हमें करना ही है, हमने स्टेप पे करा ही है, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन, अगर स्टेप 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर स्टेप 0 है तो क्या करना है हमें, एक तो जंप को इंक्रीज़ करना है, जंप इक्वल टू जंप +1, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, एक एक वो वाली कंडीशन भी थी कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स रीच है, मतलब आई आगे चला गया, अगर बीच में कहीं 0 आ गया तो फिर क्या ही होगा, तो हम रिटर्न होगा -1, ठीक है। और स्टेप क्या होगा हमारा, कितने स्टेप होंगे, स्टेप इक्वल टू क्या आएगा, स्टेप जो भी हमारी मैक्स रीच है वो माइनस आई, ये हमारा स्टेप है। और बाहर हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे जंप, ठीक है। तो इस सिंपल सा ही कोड है, इसको एक बार रन करते हैं। सो 3 एक्सपेक्टेड, 3 ही आ गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो टेस्ट केस पास हो गया सारे, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बस क्या कर रहे हैं हम, एक मैक्स रीच हमने डिफाइन कर दिया, और स्टेप आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, और जंप को तभी इंक्रीज़ करा जब हमारा स्टेप 0 हुआ। और एक ये कंडीशन चेक कर ली कि अगर हम कहीं बीच में 0 आ गया तो हमारा आई ग्रेटर हो गया मैक्स रीच से, तो क्या होगा, -1 रिटर्न हो जाएगा। और स्टेप कितने होंगे, मैक्स रीच जो भी मैक्स रीच, और हम करंट जिस भी एलिमेंट में, तो उस करंट जिस भी इंडेक्स पे, तो मैक्स इज माइनस आई, वही हम उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स आगे जा सकते हैं, राइट। तो बस सिंपल सा ही है। और जैसे ही हम लास्ट में पहुंचे तो रिटर्न कर दिया जंप, तो हो गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एक फॉर लूप है जो 1 से n तक चल रहा है, तो एक तो हो गया बिग ऑफ n, राइट। और क्या है, इसके अलावा कुछ है, यहाँ पे बस मैक्स वाला, ये तो वही है, ये भी कांस्टेंट में हो जाएगा कि ग्रेटर देन, यही चेक करें ग्रेटर बड़ा कौन सा है। सो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट टाइप की इफ कंडीशन ही है, ठीक है। एक ही लूप है, तो बिग ऑफ n है, ठीक है। सो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे, मैक्स डी, स्टेप और जंप 3 है, इसके अलावा ना ही हम कोई एरे ना ही कुछ और कर रहे हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 1, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका कि हम ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं, हम सब 2 लूप लगाए और चेक करें कि कितना आगे जा रहा है, तो उसमें n स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं, पर दिस इज़ द ऑप्टिमाइज अप्रोच। सो या अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट, एंड जस्ट ट्राई टू राइट कोड बाय यूर सेल्फ, जस्ट गो थ्रू द एल्गोरिथम एंड खुद से लिखने का ट्राई करो। सो वही बेस्ट अप्रोच रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड enjoy कोडिंग, बाय बाय।